1 चम्मच घी में बिना गैस जलाए, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर आज ये हम मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं। अगर आप इस मिठाई को मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको 300-400 रुपये आराम से खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन घर पर हम इसको बहुत ही कम बजट में बनाकर तैयार करेंगे। इसमें आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी मनी सभी कुछ सेव होने वाला है, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ मिक्स वाले सीड्स। ये जो मिक्स सीड्स आते हैं हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मेरे पास ये रखे थे तो मैंने सोचा इन्हें मिठाई में डाल देती हूँ। तो इन्हें मैं ग्राइंड कर लूँगी ग्राइंडर जार में। अगर आपके पास सीड्स नहीं हैं तो यहाँ पर आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, या फिर आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने निकाल लिए हैं एक ग्राइंडर जार में, और इसको हमने मिक्सी को 2 से 3 बार रोक रोक के चलाने के बाद एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में, और इस तरह से इस पाउडर में हाथ चलाएंगे ताकि इसमें जो लम्स बन गए हैं वो अच्छे से निकल जाएं। हमें फिर से मिक्सर जार लेना है और उसमें हम डालेंगे आधा कप के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बरूदा। इसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे। इसके बाद में हमें लेनी है 1 बोल चीनी। इसको भी हम ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। चीनी की जगह आप यहाँ पर मिश्री का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको भी बहुत ज़्यादा बारीक पीस लिया है। अब हम इसको भी निकाल देंगे इस बाउल में। अब हमें फिर से मिक्सर जार लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल के जितना चना। ये मैं भुना चना ले रही हूँ। आप इसका छिलका उतार कर भी ले सकते हैं। मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है, क्योंकि छिलका होता है बहुत ही बेनिफिशियल। इसमें प्रोटीन भी होता है और फाइबर भी होता है, इसलिए मैं छिलके के सहित ही इनको पीस रही हूँ। ये देखिए मैंने इसका भी एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें लेनी है एक छलनी। उसके अंदर ये पाउडर हम छान लेंगे, ताकि अगर कोई ऐसा चना हो जो ना पीस पाया हो तो वो इसमें निकल जाएगा, और जब हम मिठाई बनाएंगे तो एकदम से परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार होगी, बिल्कुल मार्केट के जैसी। अब हम इसको चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून के जितना घी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी मिठाई के ऊपर शाइन आ जाए, जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम इसको मिक्स कर चुके हैं। इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी आधा कप के बराबर दूध। ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर का है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही गर्म है। आधा कप दूध ही इसके अंदर जाएगा। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये एक डो की फॉर्म में आ चुका है। अब हमें लेना है एक बटर पेपर। उसको हम ग्रीस कर लेंगे घी के साथ में, और उसमें हम ये वाला मिक्सचर निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से सारा मिक्सचर हम इस बटर पेपर के ऊपर निकाल चुके हैं। आप बटर पेपर नहीं लेना चाहते तो कोई भी ट्रे जिसमें आप बर्फ़ी जमाते हैं उसमें इसको निकाल सकते हैं। नीचे से घी से ग्रीस ज़रूर से कर लेना है, ताकि जब हम बर्फ़ी हटाएं तो बहुत अच्छे से बर्फ़ी निकल जाए। चारों तरफ से इसको इस तरह से चौकोर करते हुए हमने इसको बहुत अच्छे से शेप दे देनी है। आप जिस भी शेप में इसको जमाना चाहते हैं जमा सकते हैं। अब इसके बाद में मैं इस पर गार्निश करूँगी थोड़े से सीड्स। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी गार्निश कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमने इसको बहुत अच्छे से शेप दे देनी है। ये मिठाई इतनी जल्दी बनकर तैयार होती है कि बस 10-15 मिनट में आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी हमें इस स्टेज तक आने में 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगा है। उससे भी कम टाइम में हमने ये मिठाई जमने रख दी है। अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट और सेट होने के लिए। आप चाहें तो इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं, या फिर आप रूम टेम्परेचर पर भी इसको सेट होने के लिए रख सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट फ्रीज में रखने के बाद में ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम लेंगे एक नाइफ़ और इसमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कट लगा लेंगे, जैसे भी हम इस मिठाई को काटना चाहते हैं। इस मिठाई को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जिसको कुकिंग भी नहीं आती वो भी झटपट से इस मिठाई को बनाकर खिला सकता है। आप इस मिठाई को जिसको भी खिलाएंगे वो खाकर यही कहेगा कि ये मिठाई इतनी जल्दी से बनकर कैसे तैयार हो सकती है, क्योंकि इसका टेस्ट इतना ज़्यादा लाजवाब होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता।
कि ये बिना गैस जलाए, बिना घी और बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर की मिठाई बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, भुने हुए चने की बर्फ़ी बुलाएं या फिर सत्तू की बर्फ़ी बुलाएं, ये झटपट से बनकर तैयार हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ एंजॉय करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।